वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा उस पावन धरा, उस पावन धाम में हम विराजमान हैं। गंगा के किनारे ये स्थल इतना पवित्र है, यहाँ की रज, इसका दर्शन और स्पर्शन भाग्य वालों को ही मिलता है। गंगा मैया के दर्शन से मुक्ति है, लेकिन जो गंगा मैया को वास्तव में अपनी मां मानते हैं, मुक्ति दायिनी मानते हैं, भगवान की प्रेयसी मानते हैं, अपने जीवन का परम प्रापणीय तत्व मानते हैं, उस कृपा को महसूस करते हैं, उनको गंगा मैया साक्षात प्रकट होकर भी कृपा करती हैं। जैसा कि कल हमारी चर्चा हुई, उस प्रसंग को दोबारा याद कर लेते हैं। यहाँ 2 चिताएं तैयार की गई, एक में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और दूसरे में उनके सारे जो बिलोंगिंग्स थे। और जैसा कि भक्त की इच्छा होती है, भगवान उसको पूरा करते हैं। स्वामी जी का इस बात पर बहुत विशेष जोर था कि हम किसी और चीज पर आग्रह नहीं पाल लें जो कि प्राय हम पाल लेते हैं। भगवान के अलावा, उस परम तत्व के अलावा हम किसी भी और जगह अपना आग्रह नहीं रखें। जिस संत से, जिस शुद्ध भक्त से हमें बातें मिल रही हैं, उनका सम्मान करें, उनका पूरी श्रद्धा करें, उनका आज्ञा पालन करें, लेकिन संबंध तो केवल भगवान से है, क्योंकि संबंध भगवान से ही है, वही संबंध टिकने वाला है, बाकी चीज टिकने वाली है नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का शरीर परम दिव्य है, लेकिन फिर भी, और वो सब हमारे हृदय में विराजमान है आज भी, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि ये शरीर मल मूत्र का भांड है, इसमें हमें किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनकी पूजा करना, उनका निषेध किया उन्होंने। तो उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, आज कोई भी इस पोजीशन में कि नहीं, यहाँ के लोग ऐसे तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ, क्योंकि ये जैसे आप कभी देखते हैं जब गंगा जब ऊपर चढ़ती है, आती है, तो फिर पूरी टोपोग्राफी बदल जाएगी। अभी तो आप कहेंगे कि नहीं मैं बता पाऊंगा कि यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, क्योंकि मुझे कोई डायरेक्शंस पता है, ये है वो है। लेकिन जब पूरी टोपोग्राफी चेंज हो जाती है, तब आप कह नहीं सकते कि यहाँ था एग्जैक्टली है या यहाँ था, ऐसे नहीं कह सकते। तो वही उनके भाव को गंगा जी ने उनको आगोश में लेके, और वो सारा, तो आज हम उसी पावन स्थली पर बैठे हैं। और बहुत ही भगवान का हृदय है भक्ति। भक्ति की बात हर किसी को कही नहीं जाती। आप देखिए, भगवान ने जब भी अपने हृदय की बात खोली है, वहाँ पे 2 शर्तें लगाई हैं भगवान ने, चाहे 18वां अध्याय हो, चाहे 7वां हो, चाहे 9वां हो, कहीं भी जहाँ भक्ति की बात की है भगवान ने, वहाँ भगवान ने 2 शर्तें लगा दी। क्या है वो 2 शर्तें? अनसूयवे। हम सब में असूया वृत्ति होती है। असूया मतलब ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या कहते हैं लोग, लेकिन असूया का मतलब ईर्ष्या नहीं है। गुणों में भी दोष देखना, दूसरे के गुणों में भी दोष दृष्टि करना, ये कैसी वृत्ति है? असूया वृत्ति है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका सुहृद हूं, मैं सबका मालिक हूं, सबका पिता हूं, तीनों लोकों का ही मैं ही हूं, चराचर का स्वामी मैं ही हूं। तो दोष दृष्टि वाला व्यक्ति भगवान के इस कथन में दोष देख लेगा, और उस दोष देखने से उसका पतन हो जाएगा, भगवान में दोष दृष्टि करने से। इसलिए परम रहस्यमयी बातें भगवान कह ही नहीं पाते असूया के सामने। तो अनसूया होना जरूरी है। अर्जुन में ये बात अनसूया वृत्ति है। हम में भी यदि अनसूया वृत्ति होगी, तो जहां भी तत्व होगा, घर में होगा, बाहर होगा, समाज में होगा, माता पिता के पास होगा, वो तत्व प्रकट होकर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन असूया वृत्ति हुई, तत्व नहीं मिलेगा गुरुदेव के पास से भी। दूसरी बात वो कहते हैं श्रद्धा।
श्रद्धा क्या चीज है? जिस बात को हमने प्रत्यक्षतः जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है उसमें। भगवान को हमने प्रत्यक्षतः देखा है? नहीं देखा। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा इस स्तर पर पहुंच जाए कि जैसे हम हैं, हमारे होने में हमें कभी भी कोई संदेह नहीं है। अरे हमारे होने में छोड़ो, हमारे नाम में जो अभी दिया 20, 25, 50 साल पहले हमको एक फर्जी सा नाम, हमको उस नाम से भी इतनी प्रीति और हमें अपना पूरा 100% है कि नहीं हम यही हैं। तो ऐसा विश्वास भगवान में हो जाए, इसका नाम श्रद्धा है। और ये भक्ति श्रद्धा और अनुसूया वृत्ति वाले को ही प्राप्त होती है, उससे पहले नहीं होती। वो बाहर की चीजें, कर्म ज्ञान सब बाहर की चीजें हैं। जैसे कि स्वामी जी बताते हैं कि इस शरीर को रथ की संज्ञा दी, तो इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मन उन इंद्रियों को पकड़ने वाली लगाम है ना। घोड़े वहीं चलेंगे जहां, तो मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को भी कौन डायरेक्शन, उसको लगाम को भी कौन थामता है? सारथी। तो सारथी को बुद्धि कहा। शरीर की जो बुद्धि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कर्म योग को भी बुद्धि योग कह दिया, इसलिए बुद्धि जड़ होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तत्व बुद्धि में प्रकट होगा, विवेक भी बुद्धि में ही रहता है। इसलिए बुद्धि को परिष्कृत करने का काम हमें जरूर करना चाहिए। बचपन से ही शास्त्र पढ़ के सत्संग से बुद्धि को परिष्कृत करना चाहिए। उसमें जो मैल है, उसमें जो अशुद्धपना है, बुद्धि शुद्ध हो गई तो शुद्ध बुद्धि ही विवेक है, वही भगवत तत्व को प्रकट कर लेती है, वही उसको ग्रहण करेगी। तो बुद्धि सारथी है। लेकिन देखिए, उस रथ में सारथी के अलावा भी कोई है। कौन है? रथी है भाई, उसी के लिए तो सारी ये बनाया है, ये सारा बखेड़ा कर। तो जब महल में यात्रा पूरी हो गई तो महल में जाना है मान लो, तो महल में कौन जाएगा? चलो महल के मेन गेट तक चला गया, बड़ा महल है, वहाँ चला जाता है रथ आपका, तो सारथी वहाँ तक चला जाएगा। लेकिन अंदर रनिवास में जाना है तो वहाँ रथी जाएगा। तो भगवान से जो मिलने वाला काम है ना, ये भक्ति कराती है। और कौन मिलेगा? मन बुद्धि इंद्रियां मिलेंगे, कर्म ज्ञान मिलेगा नहीं। ये भगवान का हृदय स्थल है, रनिवास है भगवान का, जहां सबको एंट्री नहीं है। इसलिए भगवान ने 1 से 6 अध्याय तक पहले हमारी पॉलिशिंग की, सफाई करी, निराई गुड़ाई करी, जिससे हम इस योग हो जाएं कि इस भक्ति योग को श्रवण कर सकें। तो ये इतना गुह्यतम कहा भगवान ने। गुह्य कहा कर्म को, गुह्यतर कहा ज्ञान को, और गुह्यतम कहा भक्ति को। भक्ति है क्या? बहुत परिभाषाएं भक्ति की। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बहुत सरल परिभाषा दी है। हमारी इंद्रियों की सहज वृत्ति अभी कहाँ है? हम देखते हैं कि हमारे इंद्रियों की सहज वृत्ति प्राय संसार में है। उन्हें संसार में धकेलना, किसी को भी अपने मन को, आँखों को, इंद्रियों को व्हाट्सएप देखने में, टीवी देखने में, या अच्छा खाना खाने में, या निंदा करने में, या और जो संसार के सारे काम है उसमें धकेलना नहीं पड़ता। धकेलना पड़ता है? नहीं पड़ता। और कभी ऐसा हो जाए गलती से कि 8-10 घंटे व्हाट्सएप जो है नहीं देखने को मिले, मोबाइल आपका रह जाए इधर उधर और कोई ला रहा है, वो कह रहा है आप चिंता मत करो मेरे पास है, लेकिन मैं पहुँचूँगा 12 घंटे बाद, तो वो 12 घंटे तो ऐसे ही भक्त जो है उसको कोई कैसी भी परिस्थिति हो, खूब बढ़िया सत्संग हो, भक्त मिले हो तो बात ही क्या है, फिर तो नाचने की बात है। लेकिन घोर परिस्थिति हो, विषय वासनाओं का जाल नाच रहा हो, दुष्ट विषयी लोग आसपास हों, लेकिन उसका मन सहज रूप से अंतर मन से, उसके अंतर मन का जो तार है वो भगवान से लगा हुआ है, चिपका हुआ है। और मानो वो अपना नियत कर्म नहीं भी कर पा रहा है, सपोज भजन नहीं कर पा रहा है, सत्संग नहीं कर पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ और चीज़ों में उलझा हुआ है, तो उसके मन में ये लगा हुआ है कि 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, कैसे जो है मैं अब ये भगवान से बात करूं, मिलूं उनसे। ये जिस दिन हमारी इंद्रियों की समस्त वृत्तियां बिना किसी प्रयास के भगवान की तरफ, उनकी कथा की तरफ, उनके श्रवण की तरफ उन्मुख हो जाएं, तो मान लें कि अब भक्ति हमारी शुरू हो गई है बिना प्रयास के।
और नहीं कर पाए तो याद आए, तड़प आए अंदर से, ऐसा लगे कि अरे 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 आज माला नहीं हुई भाई, आज पता नहीं क्या सुबह से, तो माने की भक्ति हो गई। क्यों ऐसा? आज स्वामी जी ने बड़ी अच्छी चीज बताई प्रवचन में। सभी पाप की जड़ कामना है। कामना, कामना क्या है? जिस चीज में सुख नहीं है उसमें सुख मानते हुए उसकी प्राप्ति की प्रयत्न करना, आशा करते रहना। अब चूंकि उसमें सुख है नहीं और हमारी चाहत किस चीज की है? उस सुख की है। हम सबकी, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, शराब पी रहा है कोई व्यक्ति वो भी, कोई क्रूर कर्म कर रहा है वो भी, सबको अंततः आनंद ही चाहिए। क्यों? आनंद हमारा मूलभूत स्वभाव है, कोई चॉइस नहीं है। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं ही, सत चित और आनंद स्वरूप हम हैं ही। बनना नहीं है हमको, ऐसा नहीं कि बने ना, पहले से ही है। क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए हम उनके अंश हैं, तो हम भी सत चित आनंद हैं। कैसे माने? सत का मतलब है मैं हूं। हमें कभी शंका होती है कि हम हैं या नहीं है? अच्छा हैं तो हम बने रहना चाहते हैं ना? अरे भाई हम मरना चाहते हैं क्या? हाँ, कोई गीता सेमिनार सुन के किसी के मरने की इच्छा आ गई हो। सत का मतलब है हम हमेशा रहना चाहते हैं। और आपको बताऊं, हमारा शास्त्र बहुत गहराई में जाता है। हमारे शास्त्र ने एक बात कही श्रुति में, आत्मा वे जायते पुत्र। ये जो संतान उत्पत्ति का क्रम है ना, जो पिता के बाद जो पुत्र है, ये क्या है? इसकी मूल में ये बात है कि मैं ही बना रहूंगा। इसलिए शास्त्र में पुत्र को पिता ही माना है, पिता की आत्मा ही माना है। श्रुति वचन है ये। क्योंकि वो शरीर से खत्म हो रहा है लेकिन वो आत्मा के रूप में फिर जीवित है इस संसार के साथ, फिर जीवित है, यानी वो हमेशा रहना चाहता है, वो कभी क्षय होना चाहता नहीं। तो ये इसकी मूलभूत डिजायर है उसकी। तो ये सत है, तो हम सत स्वरूप हैं या ना? चित्त, चित्त से मतलब है ज्ञान। देखिए हम कोई जड़ नहीं है। कभी ना कभी, ठीक है, तमोगुण हावी हो सकता है, रजोगुण, लेकिन कभी ना कभी हमें जागृति होती है, जिज्ञासा होती है। हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये सब क्या बखेड़ा हो रहा है इसके बारे में हमारी जिज्ञासा होती है। और वेदव्यास जी महाराज ने जब समस्त शास्त्र लिखे, उसके बाद उन शास्त्रों को अलग अलग अधिकारी की बात है। देखिए उपनिषद विद्वानों की बात है, और ब्रह्मसूत्र तो और भी ऊंचे लेवल का मामला है। तो वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया, जितने भी शास्त्र हैं हमारे सनातन शास्त्र, उन सबको 555 ब्रह्मसूत्रों में समेट दिया। उसके अलावा बाहर कुछ नहीं है। हालांकि गीता में अधिकारिता की बात नहीं, गीता सबके लिए। तो पहला जो सूत्र लिखा वेदव्यास जी महाराज ने, पहला, आप उसका लेवल देखिए ब्रह्मसूत्र का, पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो, अब तो, हे जीव, हे मनुष्य, करोड़ों योनियों में तू चक्कर खा चुका है, और जिस चीज को तूने सर्वोच्च सुख मान रखा है अभी, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं, भोग, संग्रह, मान, बड़ाई, यौन सुख, जो भी, अथ तो अब तो इससे तेरी पूर्ति होगी नहीं। स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण देते हैं। भूख लगी है और हलवा बना लिया, और हलवा बना के पेट पे बांध लिया, भूख मिट जाएगी? जो चेतन है उसकी भूख कभी भी जड़ से मिट नहीं। इस संसार के समस्त भोगों से भी हमारी भूख मिट नहीं सकती, क्योंकि भूख हमारी किसी और चीज की है। तो ये अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो तू अपने बारे में जानने की, ब्रह्म की जिज्ञासा कर। और जिस दिन ये जिज्ञासा हृदय से होती है, हृदय से, उसी दिन को हमारा वास्तविक जन्मदिन माना गया है। यदि ये जिज्ञासा नहीं हुई तो हम जितने भी साल के हुए अब तक, वो उम्र हमारी व्यर्थ गई, व्यर्थ गई। इस बात को कौशल्या जी जानती हैं, मां है ना श्री राम की। जब श्री राम, जिनको एक दिन पहले राज्याभिषेक किया गया है, घोषणा की गई है, बिना किसी कारण के
और उनको बुलाया जाता है अर्जेंट। दशरथ जी नीचे पड़े हैं, कैकेयी वहाँ पे बिल्कुल अलग ही रूप में है। पूछते हैं माता क्या बात है, पिताजी क्या है? तो कैकेयी बताती है कि भाई मैंने 2 वरदान मांगे हैं, इन्होंने मेरे को पहले प्रॉमिस कर रखा है, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज्य। प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? कल ही तो वशिष्ठ जी से उन्होंने जिद की है। जब उन्हें राज्याभिषेक के लिए किया तो उन्होंने कहा ये रघुकुल में सारी चीजें बहुत अच्छी हैं गुरुदेव, लेकिन ये एक चीज ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया राम? अरे हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ खेले बड़े हैं, और राज्याभिषेक मुझे ही क्यों? भरत तो मेरी आत्मा है, भरत को क्यों नहीं? तो राम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं माता सच बताओ कोई और बात होगी। मतलब इतने सरल हैं राम, वो कहते हैं ये बात तो पिताजी को दुखी नहीं कर सकती, और ये तो कोई बात ही नहीं है कि भरत राजा हो, इसमें तो बताइए कोई और बात तो नहीं है ना। कैकेयी ने कहा तुम्हारी सौगंध राम, मैं तुम्हारी सौगंध झूठ, क्यों? कैकेयी राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी का है राम के प्रति तो वो कैकेयी का है। वो कहते कोई और बात नहीं है। फिर जब उनको पता चलता है तो वो जाते हैं माँ कौशल्या से, तो माँ कौशल्या जैसे ही सुनती हैं ओ हो, वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करती हैं। शास्त्र में वीटो पावर है माँ की पावर को 100 गुना 7 गुना बताया है पिता की पावर से। तो वो कहते हैं पिताजी की यदि ये आज्ञा है तो मैं इस आज्ञा को कैंसिल करती हूं, मेरी आज्ञा मान के वन में मत जाओ। तो राम कहते हैं माँ ये पिता की आज्ञा नहीं, ये तो माँ की ही आज्ञा है। तो फिर कहती है माँ की ही आज्ञा है तो माँ की आज्ञा तो फिर तो राम तुम्हें बन जाना चाहिए। लेकिन विधाता से एक बात बोलती है। कैसी बात है वो देखें, हम अपने जीवन को इस एक चौपाई से भी नापें हम। जे दिन गए हूं तुम्हें ही बिनु देखे, जो बिरंची जनी पार ही लेखे। हे विधाता, जो दिन भगवान श्री राम को देखे बिना चले जाए उनको तुम मेरी आयु में काउंट मत करना, क्योंकि वो दिन दिन ही नहीं है। वो दिन तो दिन ही नहीं है। ये चित्त है, चित्त उस बोध में रहना, उस ज्ञान में रहना। और तीसरी बात जो सबसे गोपनीय है, आनंद। आनंद, हम सब आनंद ही चाहते हैं, क्योंकि हम सब आनंद स्वरूप ही हैं। और हमारी सृष्टि जो है ना, हम जो आए हैं, हम चाहे कुछ भी अपने आप को मान लें, हमें संसार को सुधार लें, कुछ भी कर लें, वो सब बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन मूल में जो हमारी ड्यूटी है ना, हमारा जो सृजन है ना, वो किस लिए है भाई? इसलिए है कि जो भगवान बताएं उस तरीके से हम भगवान को राजी करें। क्यों? मनुष्य के पास ये पावर है स्पेशल कि वो सबको प्रेम कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं गंगा पवित्र है, पेड़ पवित्र हैं, परोपकारी हैं, लेकिन पेड़ आपके घर पे आम नहीं पहुंचा सकते? हाँ, आप तोड़ लें, काम में ले लें उनको। मनुष्य के पास वो ताकत दी, वो स्वतंत्रता दी कि वो दूसरों को भी, देवताओं को भी, अरे ईश्वर को भी वो प्रेम दे सकता है, तृप्त कर सकता है, खुद को भी कर सकता है। तो ये आनंद है। इसी आनंद के लिए भगवान ने हमारी सृष्टि की है। तो ये आनंद का ही रूप है भक्ति। तो ये भगवान अब अपने हृदय की बात खोलते हैं हमें कि भक्ति है क्या। अन्याभिलाषिता शून्यम काम रागाद विवर्जितम। रूप गोस्वामी जी महाराज जो षड गोस्वामियों से हैं, उन्होंने कहा अन्याभिलाषिता शून्यम, और अन्य सब तरह की कामनाएं जब खत्म हो जाएं, क्योंकि ये जो कामना है भौतिक सुखों की, भोग की, जो कभी मिटने वाली नहीं है, ये कामना भक्ति और ज्ञान को ढक देती है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी ने कहा, आज बड़ी जोरदार बात लगी मुझे तो, स्वामी जी ने कहा जिसे हम सुख मानते हैं ना, ये भी वास्तव में संसार का जो सुख है ना, ये वास्तव में दुखी है। ये चीज आज नहीं बताई स्वामी जी ने कि दुख के 2 नाम हैं। एक नाम तो दुख है और दूसरा कौन सा नाम है? वो सुख है दूसरा नाम। वो सुख भी दुख ही है, वो खुजली सुख है, खुजली सुख। तो खुजालते हैं जब कितना मजा आता। कई लोग तो कहते हैं, कहते मजा खाज का और कहते मजा राज का भैया। तो खुजाल भैया, और खुजालने के बाद क्या होता है फिर?
तो ये ऐसा सुख है ये संसार का सुख, क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व नहीं है। हाँ, ईश्वर को सेंटर में रख के फिर ये संसार भगवत स्वरूप है, फिर ये दुखालय नहीं रह सकता। आज स्वामी जी ने जो बात कही ना, इस संसार दुखालय भी है और ये संसार भगवत स्वरूप भी है। मुझे एक उदाहरण ध्यान आ रहा है इस चीज को समझने के लिए, बड़ा प्यारा। बिल्ली के दांत बहुत तीखे होते हैं, देखना हो तो कभी चूहे पे झपटती है, जब देखना दूसरा झपट्टे की जरूरत नहीं है, चूहे को फाड़ देती है एक उसमें। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है, बिल्कुल नवजात है, आप हाथ लगाओ तो खरोंच आ जाए, वो बिल्ली अपने बच्चे को उठा के और कूदती फांदती और उसको रख के आती है कहीं, तो मर ही जाता होगा बच्चा। तो मजाल है जो एक खरोंच आ जाए। ये संसार महान काल कराल और दुखालय होते हुए भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण हो जाएं, ये संसार भगवत स्वरूप हो जाएगा हमारे लिए। ये भक्ति से होगा। कर्म और ज्ञान भक्ति को पुष्ट करने के लिए हैं। भक्ति माँ के दो बेटे हैं ये, और चूंकि हम सबको कर्म करने की आदत है, आदत, हम कर्म करे बिना रह नहीं सकते। यदि हमको ऐसा साधन कोई बता दिया जाए कि आप ऐसे बैठ जाओ बिल्कुल साक्षी होके और ऐसे ही रहो, कुछ मत करो, तो हम कहेंगे 10-5 दिन बाद ही कह देंगे महाराज कोई मजा सा नहीं आ रहा है। क्यों? कर्म करने का वेग है हमारे अंदर। तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को अब ज्ञान, भक्ति की शुरुआत भगवान किससे कर रहे हैं? हम पहला श्लोक ले लेते हैं, है ना। आपके पास किताब तो होगी नहीं, लेकिन कोई नहीं, आप सुनिए, यदि याद है तो बोलिए मेरे साथ। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि भगवान के हृदय की बात है। और कहाँ से भगवान भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं वो देखिए आप, नजरिया कि कहाँ से शुरुआत होती है भक्ति की। क्या भक्ति जो हम समझते हैं ये भक्ति है जो हम करते हैं? प्राय, बुरा मत मानना, प्राय हम सब अशुद्ध भक्ति करते हैं, कपट भक्ति करते हैं। भक्ति का स्वरूप भगवान अब बता रहे हैं कि भक्ति का मतलब क्या है। क्या भक्ति कोई पर्टिकुलर क्रिया है, जैसा हमने क्रियाओं में बांध रखा है भक्ति को कि ये करना भक्ति है? ना 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 ना, क्रियाओं में वो प्रकट होगी वो अलग बात है, लेकिन क्रिया नहीं है भक्ति। स्वामी जी ने एक सूत्र दिया बहुत अच्छा, भक्ति क्रियता नहीं, भक्ति प्रियता है। स्वामी जी की परिभाषाएं बिल्कुल शास्त्र से अलग हैं। भगवान हमें मीठे लगें, भगवान हमें प्यारे लगें, ये भक्ति है, बिना बिना उसके ही। तो भगवान भी इसी से शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम श्लोक का वाचन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं, अगले श्लोक में बताएंगे भगवान की मैं, यहां तो क्या कह रहे हैं? मय्यासक्त मनः पार्था। ओ हो, यानी भगवान ने भक्ति की शुरुआत कहां से करी? मन से करी। इसका मतलब मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंद्रियों का तो राजा है मन, और बुद्धि का सेवक है, बुद्धि का गुलाम है। लेकिन ये मन इतना बदमाश है, ये मन बदमाश नहीं, बदमाश तो हम ही है मूल में। तो वो जो हमारी भोगों की इच्छा है, वो जो हमारी संग्रह की इच्छा है, वो जो हमारी सबसे सुख लेने की इच्छा है, परिवार में जो भी रिश्ते नाते हैं वो हमको सुख दे दें। सब ये जितने भी बैठे हैं ना, मैया बाप बैठे हैं तो पुत्र बैठे हैं, तो नदी बैठी है, तो पहाड़ बैठे हैं, तो संत बैठे हैं, तो ये सब किसको सुख दे दें? हमको सुख दे दें, ये सब हमारे काम आ जाए, ऐसा मूल में हमारे भाव रहता है। हम किसी के काम आए कि नहीं आए, अब तक आए कि नहीं आए, वो मतलब नहीं है। तो ये जो सुख की लेने की इच्छा है ना, ये मन को बहुत पावरफुल बना देती है। ये क्या करती है? ये इंद्रियों की तो राजा है ही, ये मन को भी, वो बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेती है। बुद्धि मन के अनुसार चलने लग जाती है, जैसा वो मन जैसा कहता है बुद्धि कहती है हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, कभी कभार थोड़ा बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो इतना तो चलता है। वो बुद्धि जो उसको, उसका कंट्रोल होना चाहिए, वो बुद्धि उसके पीछे चलने लग जाती है, क्योंकि मूल में कमजोरी हमारी है। तो भगवान कह रहे हैं, जिस समय दो चीजें बता रहे हैं, भक्ति रूपी महल 2 पिलर पे खड़ा कर रहे हैं भगवान। 2 इंपॉर्टेंट बात, कौन सी? पहली, मय्यासक्त मनः पार्थ। जैसा कि मैंने निवेदन किया, भगवान जब भी कोई हृदय से बहुत
बिल्कुल अतिशय प्रेम से कोई बात कहते हैं तो भगवान सिर्फ एक ही संबोधन का उपयोग करते हैं गीता में। कौन सा? पार्थ। केवल 9 बार बोला है भगवान ने पूरी गीता में, क्योंकि माता कुंता जो है उनकी याद है, उनका एक नाम प्रथा है ना। तो प्रथा के पुत्र हैं अर्जुन, तो जब उनका हृदय भरता है, कोई बहुत गोपनीय बात होती है तो पार्थ कहते हैं। तो जहां भगवान ने पार्थ कहा है गीता में, उसको रुक के थोड़ा विचार करें 10-20 मिनट, तो कुछ नए भाव हैं वहां पे, कुछ विशेष भाव है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे में आसक्त मन हो जाए। तो इसका मतलब क्या रहा कि भक्ति की शुरुआत या भक्ति तब होगी जब हमारा मन किस में लगेगा। भाई आपके घर में कोई नहीं है, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, बिल्कुल एकदम मालिक, कोई कैमरा नहीं, कोई 5-7 घंटे का समय आपके पास और सब व्यवस्था है, टीवी लगा हुआ है, दुनिया भर की फिल्में पड़ी हुई हैं, ऊट पटांग दुनिया भर की, और किताबें पड़ी हुई हैं, और सब कुछ है, गीता रामायण भी रखी हुई है। उस समय उस एकांत प्रवृत्ति में जब कोई देखने वाला नहीं है, उस समय आपकी जो मूलभूत वृत्ति है, वो सहज वृत्ति है, वो किधर जाती है? आप क्या करना चाहते हैं उस समय? आप मान लें वही आपकी अभी स्थिति है। अभी तो हम गाइडेड हैं शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, समाज के द्वारा, कोई क्या कहेगा, हमारी वृत्ति गाइडेड है। जब बिल्कुल छोड़ दिया जाए हमको, तब हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है? क्या भगवान में जा रही है उस समय? हाँ जा रही है, तो बहुत कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, विशेष कृपा है, ऐसा मान लें आप। और मन को भगवान में आसक्त करने के लिए ही जितने भी साधन हैं सारे, ये सारे साधन, कर्म, ज्ञान, हठ योग, जो भी जितने भी योग हैं, ध्यान, ये सब किसके लिए हैं? हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाए। ये नाम जब भी इसीलिए है भाई, हम जब नाम लेते हैं ना, तो देखिए जो लोग डेली 16 माला करते हैं और या उससे भी ज़्यादा करते हैं, और जिनको माला की ऐसी आदत लग गई है कि कई बार जब वो माला नहीं कर पाते तो कुछ छूटा हुआ लगता है, और रात को हो सकता है 11 बजे बैठ के ही फिर 2 घंटे वो माला करें बैठ के। तो इसमें इतनी मिठास है इस चीज़ में कि वो अपने आप हमको भगवान से जोड़े रखती है। किसी भी कर्म का, किसी भी ज्ञान कर्म का, यहाँ तक कि वर्णाश्रम कर्म का भी। वर्णाश्रम कर्म मतलब जो शरीर हमें अभी मिला, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, जो कर्म हम कर रहे हैं, जो भी हमारी ड्यूटी इस समय एज ए पुत्र, एज ए पिता, जो भी हम समाज के प्रति, ये सब जो ड्यूटी हैं हमारी, वो वर्णाश्रम धर्म है। और वर्णाश्रम धर्म यानी हमारा कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म हम सबको करना ही चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्म करने का भी फल क्या है भाई? कर्तव्य कर्म करने का फल है भगवान में प्रीति हो जाना। फिर कर्तव्य कर्म गौण हो जाएगा, आप समझना इस बात को। अभी तो कर्तव्य कर्म क्या है? मुख्य है। बाद में कर्तव्य कर्म क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा गौण? क्योंकि जिसके प्रति कर्तव्य कर्म है ना, वो हट जाएगा पिक्चर से, उसकी जगह कौन आ जाएंगे? भगवान। कौन से भक्त हैं वो साउथ में? अरे पंडरीनाथ जी। तो उनके भक्त कौन से हुए हैं? अरे चरित्र तो है, विट्ठल जी हैं शायद, विट्ठल ही है, भक्त का नाम भी कौन है, क्या नाम है? चलो, तो वो काशी गए, बड़े विद्वान थे ये, विट्ठल भक्त बोल लेते हैं, चलिए भगवान के नाम पे उनका नाम रख देते, मुझे याद नहीं आ रहा है। विट्ठल भक्त बड़े विद्वान थे, काशी गए। काशी गए तो वहां पे जो पंडित, जिस पंडा के यहाँ रुके, तो उस पंडा के यहाँ जब रात को रुके तो बहुत सारे देवी देवता वहां पे, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी भर रहा है। तो पंडित जी एकदम से, वो विट्ठल जी, उन्होंने कहा महाराज आप कौन हो? कि हम गंगा मैया। आप कौन हो? हम यमुना। आप कौन? हम फलाने देवता। अरे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस पंडे के घर में? तो उन्होंने कहा देखो, ये जो पंडा है ना, इसकी अपनी माँ बाप पर अटूट निष्ठा है। ये उनको जो है बिल्कुल ईश्वर तुल्य मान के, और उनकी एक एक शारीरिक नहीं, शारीरिक सेवा बहुत छोटी चीज है, ये उनकी मानसिक और भी ऊंची सारी सेवा करता है। तो इसलिए हम इसके घर में काम करके खुद जो है पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं। तो वो विट्ठल ने अपना सिर ठोका कि मैं अपने घर पे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, काशी आ गया मैं ज्ञान लेने। मेरे जैसा मूर्ख कौन है? उसने पत्नी को उठा, उठो उठो उठो, पुंडलीक शायद,
उन्हें ध्यान नहीं है। उठाया उसने पत्नी को, चलो वापस चलो वापस चलो। रात को ही चल दिए वहां से काशी से, और अपने घर आ गए और अपने माता पिता की प्राण प्राण से सेवा करने लगे। सेवा करते करते वो कर्म ज्ञान इस स्तर पे पहुंच गया कि माँ बाप गायब हो गए, ईश्वर रह गए वहां। और जब भगवान की कोई ऐसी सेवा करे तो भगवान की हिम्मत है जो ना आए, वो बुलाने वालों के यहाँ नहीं जाते वो। तो भगवान चले तो लक्ष्मी जी ने पूछा रुक्मणी जी ने, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कि आज एक बहुत प्यारा भक्त है, उससे मिलने जा रहे हैं। अरे कि आप ही चलते रहते हो और हमें तो कभी आप ले जाते नहीं हो। कि देखो अब हमें थोड़ी जल्दी है, आप टाइम नहीं लगाओ, यदि थोड़ा सा श्रृंगार वंगार में तो चलो भली हमारे साथ लेके आए हैं भगवान। रुक्मणी जी को भी लाए पहली बार, भक्त का दर्शन है और पुंडरीक जी सेवा कर रहे हैं वो माता पिता की। भगवान ने जो भी कुछ हरे कृष्णा बोला होगा, जो भी बोला होगा, खकारा होगा, खांसते करते हैं, आ गए भाई, हम आ गए। तो पुंडरीक जी चूंकि माता पिता की सेवा में व्यस्त थे, अटूट निष्ठा थी, उन्होंने कहा प्रभु मैं अभी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, आप जरा विराजिए। देखा तक नहीं, और एक ईंट थी वो ईंट सरका दी, क्योंकि अतिथि का सत्कार जरूरी है। और अतिथि भी कौन है भाई? लेकिन भाई अतिथि को पीली चिट्ठी तो हमने भेजी नहीं। अब रुक्मणी जी देखें भगवान की तरफ कि बोलो अब आपकी क्या इज्जत रह गई है। और भगवान को तो पता है कि इसी में तो इज्जत है हमारी। देखो भक्त के वश में है भगवान। भगवान उस ईंट पर ही खड़े रहे हैं, और उस ईंट को इट्ठल कहते हैं महाराष्ट्र में। इसलिए भगवान का वो जो रूप है, जहां भगवान खड़े रहे हैं उस ईंट के ऊपर, वो नाम भगवान का रूप वो विट्ठल है। विट्ठल कि कब मेरा भक्त सेवा से फ्री होगा और फिर ये दर्शन करेगा। वो भक्त अपने माता पिता की सेवा से फ्री हुआ और फिर भगवान के साष्टांग चरणों में गिरा, प्रभु 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 प्रभु। प्रसन्न हो गए भगवान एकदम। देखिए आप, प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज क्या कहें, आप तो इस ईंट पे ही खड़े खड़े इतने अच्छे लग रहे हो एकदम से। इसी रूप में ही विराजे रहो। तो ऐसा करो ना महाराज, जो आनंद मेरे को दे रहे हो आप इस ईंट पे तिरछे खड़े होके, वक्र होके, ऐसा आप खड़े ही रहो ना, आप इसी रूप में ही आ जाओ ना। तो भगवान विट्ठल रूप में आज विराजमान है। बोलो विट्ठल नाथ भगवान की जय। ये भक्ति है। भक्ति में संसार लुप्त हो जाता है भाई, केवल ईश्वर रह जाता है। ये आसक्त मन है। पहला पिलर ये है। हमारे सारे कर्म, ज्ञान, कर्तव्य कर्म का, साधन का, सत्संग का, सबका तेल यही है, निचोड़ यही है, सार यही है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। और देखिए इस प्रेम के लिए आपको एक बहुत चुभने वाली बात कहूं, प्राय हमें ये लगता है कि हम थोड़ा प्रेम बाहर जाके करेंगे यार। ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये 5-7 लोग, ये घर में जो रहते हैं और अड़ोस पड़ोस, ये सब रिजेक्टेड पीस है भाई साहब। इनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल है यार। और ये बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, सुंदर लग रहे हैं एकदम, ये भगवान के भगत लग रहे हैं। ये हमारे आसपास के जो है ना, ये आड़े तिरछे से, इनको हटा दो भाई साहब, इन सबसे प्रेम कर लेंगे हम। जिस दिन हम उनसे प्रेम करना सीख गए ना, सारे जगत से प्रेम हो जाएगा हमारा। ये बहुत बड़ी भूल भुलैया है हमारी कि हम अपना प्राथमिक दायित्व, अपने माता पिता की सेवा, अपने बच्चों की, सबको प्रेम के बंधन में बांधे बिना और हम दुनिया से प्रेम करने चलें, बिल्कुल ढकोसला है। ये संभव ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं करेंगे भगवान। मैया सख्त मना पार्था, क्योंकि भगवान के जीते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं आप सोचें कि मैं कोई ऐसे बनवे बोल रहा हूं, नहीं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। आप चाहे, भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दुनिया भर के यज्ञ तप दान करता है, मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, परोपकार करता है, ढंडोरा पीटता है, फेटा बंधा रहा है, लेकिन मेरे जीते जागते जो मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, जो इनसे द्वेष करता है, उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं। ये श्रीमद् भागवतम का वचन है। ये यदि हम वाणी से, मन से भी किसी का सत्कार नहीं कर सकते घर में, तो हम काई के भक्त हैं, ये हम खुद एक्सरसाइज कर लें। दूसरी बात जो और प्यारी बात है, 2 पिलर पे खड़ा है भक्ति का महल। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, योगम युंजन मदाश्रया।
तू योग का युंजन तो कर, योग कर, भक्ति कर, कर्म योग कर, ज्ञान योग कर, लेकिन आश्रय किसका रख भाई? मेरा रख। हम सब कुछ करते हुए भी आश्रय किसका रखते हैं? साधन का कर लेते हैं। माला करेंगे तो माला का आश्रय रख लेंगे, परोपकार करेंगे तो परोपकार का आश्रय रख लेंगे, अरे सत्संग करेंगे तो सत्संगी भाइयों का आश्रय कर लेंगे। अरे कि तुम हटो यार, तुम्हारा क्या है, हमारे सत्संग में बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, हम सब काम करा लेंगे इनसे। जो कुछ भी करें सब करें, लेकिन आश्रय किसका होगा? भगवान का होगा। भगवान कह रहे हैं मदाश्रया। यदि आश्रय भगवान का लिया तो जितनी समझ है, स्वामी जी कहते हैं जितनी हमारी बुद्धि है ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक तो स्वामी जी से किसी ने प्रश्न पूछा, कोई था, महाराज देखो अब आपकी बात तो सही है लेकिन आपकी बराबर ज्ञान हमको है नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं हमारा ज्ञान आपसे भी कम है। महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं आप? तो किसी ने पूछा महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो आप? अरे तो हम झूठ बोलते हैं क्या? हमारा ज्ञान इससे भी कम है। तो एकदम उसको समझ नहीं आई। तो उसने कहा अच्छा भाई आप मेरे से पूछो। जिसने पूछा ना कि कैसे कम है महाराज, तो आप मेरे से पूछो, ये जो प्रश्न पूछा ना, इसकी माँ का क्या नाम, मेरे से पूछो। उसने पूछा महाराज इसकी माँ का क्या नाम है? स्वामी जी का हमको पता नहीं है। फिर स्वामी जी ने कहा भाई तुम्हारी माँ का नाम है? कि साहब ये है, देखो इसको पता है। इसको पता, हमको पता नहीं है। किसका ज्ञान ज्यादा हुआ भाई? स्वामी जी कहते ज्यादा ज्ञान की जरूरत जितना है, जितनी समझ है उतने से हम स्टार्ट कर दें। जो उसमें कमी पूर्ति होगी भगवान कहते हैं मैं करूंगा उसकी। और वैसे भी साधन की सिद्धि भगवान ही करते हैं भाई, भगवान ही करते हैं। हम कर पाएंगे क्या? अरे घुटना, जो घुटने चलना सीखा है अभी, 2-4 घुटने चलता है, छिल जाते हैं घुटने, ऐसा बच्चा है और बड़ा हॉल है और माँ उसकी वहां है, उसकी हिम्मत है माँ तक पहुंच जाएगा? हिम्मत है? आप तो माता बहनें बैठी हैं, बच्चा जब चलता है तो पहले तो देख लेता है, अच्छा वहां जाना है क्या, फिर क्या चलते समय वो मुंडी नीचे कर लेता है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है, नीचे चलता है कि बैलेंस बैठता है उससे। तो मुंडी नीचे करने के बाद जाना तो उसको उधर है, एक आध दो हाथ चलाएगा और किधर की तरफ मुड़ जाएगी गाड़ी। ये किसकी बात हो रही है? बच्चे की नहीं हो रही, किसकी हो रही है ये? अरे ये हमारी हो रही है भाई। कर्म योग, ज्ञान योग, जिसको योग में भी हमारी बात हो रही है। तो पहुंच जाएगा वो ऐसे, लेकिन वो क्या करे यदि उसको माँ से मिलना है तो? जब वो पहुंच लेता है, घूम घाम लेता है, वो सोचता है पार पड़ेगी नहीं यार, है ना। अब मिलना तो है लेकिन माँ से तो मिलना है, तो क्या करेगा वो? बस किल्ली ठोकता है ऐसे हाथ उठा के, तो माँ आती है, 4 कदम चलती है, गोदी में ले लेती है उसको। बस यही है साधन की उपादेयता। साधन की उपादेयता क्या है, मैं आपको बड़ी रहस्यमयी बात बताऊं। किसी भी साधन की उपादेयता ये है, हमारी समझ में ये आ जाए कि हमारी पार पड़ने वाली, ये जो अभी अहम भाव है ना मन में कि हम कर लेंगे, इस नाव से हम पहुंच जाएंगे, हमारी बुद्धि और अहम इतना है कि बाकी लोग थोड़ा कम समझते हैं। हमारी बुद्धि तो भाई साहब शास्त्रों में ऐसे भेदन कर जाती है। तो जिस दिन ये अहम गल जाए ना, गल जाए, जिससे भी गल जाए, सत्संग से गल जाए, शास्त्र से गल जाए, प्रतिकूल परिस्थिति से गल जाए, जिस दिन ये गल जाए बस आप मान लें अब भगवान बाकी पूरी कर देंगे। भगवान इन 2 पिलर पे खड़ा करके फिर भगवान बताते हैं अर्जुन मेरी भक्ति करने के क्या फायदे हैं। 4 तरह के भक्त बताते हैं भगवान। देखिए इन भक्तों का नाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, इसमें तो हमारा भी नंबर ले लिया भगवान ने। भाई देखो हम भक्ति या भगवान को कम मानते हैं या तो स्वार्थ से मानते हैं, या आसपास की स्थितियां जब खराब होती है ना। और देखिए ये इसमें कोई ऐसा शर्म की बात नहीं है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, वो तो फिर भी प्रसन्न है, नौछावर है। जब वो प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, और हम सब में से मैक्सिमम लोग तभी चेंज हुए हैं जब जीवन में कोई घोर प्रतिकूल परिस्थिति आई है। तो आपको अब नहीं लगता क्या कि वो प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की विशेष कृपा है? यदि वो ना भेजते तो हम कितने जन्म में चक्कर खाते भाई, यानी कहाँ लुढ़कते पड़ते। तो दर्द तो हुआ उस समय, चीखे चिल्लाए तो सही, भगवान को भी हो सकता है गाली दे दी हो, लेकिन भगवान को तो पता है ना, तो दिया थप्पड़ एक मार के बढ़िया सा, रो बेटा कोई टेंशन नहीं, तेरा भला होगा भाई।
डॉक्टर परवाह नहीं करता, चीरा लगाना है लगा देता है, और उल्टा माँ से कह देता है पकड़ इसको, कट लगाना है एक बढ़िया सा। तो बच्चा उस समय नहीं समझ पाता कि ये कौन सी माँ है मेरी ये। अरे जिस माँ को मैंने पूरा संसार समझ रखा था, पूरा भगवान समझ रखा था, इसके अलावा मैं यही मेरे को पकड़ रही है, छोड़ दी तो कट नहीं लगता, वो ही पकड़ रखी है। लेकिन माँ को तो पता है ना कि ये कट लगाना जरूरी है। तो 4 तरह के भक्त बताए। आर्त जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जब जीवन में घोर संकट आए तो वो किससे सहायता मांगता है? भगवान से मांगता है। जैसे उत्तरा का उदाहरण देते हैं स्वामी जी महाराज। 5 पांडव खड़े हैं वहां पे, मजाल थोड़ी है, पांडव पूरी पृथ्वी में कोई है नहीं उनके बराबर का, लेकिन उत्तरा जानती है कि काल का इलाज पांडवों के पास भी नहीं है। ये जो ब्रह्मास्त्र है जो मेरे गर्भ को जला रहा है, वो बस सब खड़े हैं, लेकिन वो कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण ये मेरे को खत्म कर दे। ये ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया था, उनको तो पता भी नहीं क्या है, लेकिन ये मेरे गर्भ को क्षति ना पहुंचाए, हे प्रभु, ऐसा वो चिल्लाती है। तो भगवान श्री कृष्ण नियम बदलते हैं, सृष्टि का नियम बदलते हैं। ब्रह्मास्त्र चले और कोई जीव बच जाए, संभव है क्या भाई? संभव नहीं है। परीक्षित जा चुके थे, लेकिन उत्तरा की पुकार है, और ऐसी अनन्य पुकार है उत्तरा की। भगवान एक अंगुष्ठ के रूप में एक गदा लेके, पीतांबर लहरा अंगूठे का रूप है, पीतांबर लहरा के अपने सुदर्शन चक्र और गदा से उस ब्रह्मास्त्र के जहर को खत्म कर देते मां के उदर में ही, और उत्तरा को अभयदान प्रदान करते। इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा, क्योंकि उस परीक्षित वो इतने महाभाग्यवान हैं कि लोगों को तो तपस्या करके, भक्ति करके, ज्ञान करके और संसार में आने के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। परीक्षित की माँ कैसी है उत्तरा कि उन्होंने उदर में ही भगवान के दर्शन किए हैं, और इसलिए जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो नहीं है ना, ये नहीं है। अरे यार वो कौन था, वो गदा वाला, वो तेज ऐसा दिव्य पुरुष जिसने मेरे को बचाया। वो सबकी परीक्षा करते। बच्चा भी ऐसा कहते हैं, बच्चा ऐसे देखता है, वो भी यही देखता है कि मेरी उदर में रक्षा किसने की, यही देखता है। लेकिन हम उसको कुछ और दिखाते, बेटा तू ये देख, ये देख। गीता ने गीता से, अरे गीता मत पढ़ना बेटा, IIT तैयार कर, IIT। ये आर्त भक्त है, जिज्ञासु। अभी बात हुई हमारी तत्व की जिज्ञासा जगे हमारे भीतर, लेकिन हम किससे पूरा करना चाहें? भगवान के वचन से। सर्वोपरि भगवान का वचन हो, हमारी मन बुद्धि को डायरेक्शन दे वो। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, गीता पढ़ते हुए भी हमें इतनी जल्दी चेंज इसलिए नहीं होता कि हम गीता के ऊपर टांग रखते हैं अपनी। कौन सी टांग? ये मन बुद्धि की टांग रखते हैं। भगवान का वचन जो हमको सबसे ज्यादा चुभ रहा है गीता में, हमको लग रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है, ये बात आप छोड़िए, सारी गीता हटाइए, वही बात पालन कीजिए आप बस। लेकिन हम करते क्या है? कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। अरे जिन बातों को गीता की आपको पता है, मान रहे हो, उनको छोड़ो, जो नहीं मानने पहले उसको मानो। ये जिज्ञासु है। अर्थार्थी, जो भगवान से चाहे। क्या चाहे भाई? क्या करें भाई, बिना रोटी के भी काम चलता है क्या? अरे माँ अन्नपूर्णा है, बिना लक्ष्मी के तो भगवान भी यहाँ बैठा रखा है, भगवान ने उनको, है ना, चरणों की दासी हैं, वो तो भगवान है, हमारा भी काम नहीं चलता उनके बिना। तो अर्थ जो चाहे, लेकिन किससे चाहे? केवल भगवान से। जैसे कि ध्रुव और ज्ञानी भक्त, हा, ज्ञानी भक्त की जब भगवान बात करते हैं तो उनका हृदय एकदम से आप्लावित हो जाता है। भगवान के जो वचन है ना वहां पे, वो कुछ अद्भुत वचन है। देखिए, ज्ञानी भक्त भगवान का यंत्र होता है, यंत्र। मैं आपको निवेदन करूं, यदि आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं, संभव है, संभव है, असंभव इसलिए बोला जाता है कि हम स्वार्थ की पुतलियां हैं। यदि बिल्कुल स्वार्थ खत्म हो जाए, बिल्कुल मारे, कूटे, अपमान करे, कुछ भी करे, लेकिन मेरा प्रेम दिन दूना रात चौगुना रहेगा, यदि ऐसा भाव आ जाए तो प्रेम है फिर। और जिसके प्रति ऐसा प्रेम होता है ना, आप देखते हैं वो खुद के स्व सुख को त्याग देता है। जिसके प्रति आपका प्रेम है ना, उसको कैसे सुख मिले, आपका ये भाव रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि उसके सुख में ही आपका सुख छिपा है। वास्तव में प्रेम है तो,
यदि वो आपकी किसी सेवा से प्रसन्न हो गया, सेवा एक्सेप्ट कर ली, तो अब आपके सुख का कोई पारावार नहीं है। इसीलिए भगवान जो है भक्तों की सेवा करने के लिए लालायत रहते हैं। उड़ीसा के एक भक्त हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बल्लभ दास जी हैं शायद, उनकी संत हैं, बहुत अच्छे संत हुए। उनकी अंत में ऐसी स्थिति हो गई, दस्त हो गए और इतने पाखाने जाने लगे कि बिल्कुल घड़ी घड़ी में, संत थे, शौच का ध्यान रखते थे। शिष्य भी कहाँ तक करें, तो पास में जाते तो लोटा लेके शिष्य खड़े रहते, तो कई बार शिष्य चूक कर देते, तो बाद में क्या हुआ, भगवान खुद लोटा लेके जाने लग गए और बाद में उनकी स्थिति खराब होने लगी। तो उनको भगवान ने जब हाथ लगाया तो उनको बड़े दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने पूछा, भक्त ने पहचान गए वो कि ओ, और एकदम से, प्रभु आप मेरे लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसा मत करो प्रभु, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है भक्त की सेवा करके। प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप तो प्रभु हैं, आप ऐसा मत करो, आप चाहो तो मेरे प्रारब्ध को ही काट दो। कि नहीं नहीं, आपके प्रारब्ध को नहीं काटूंगा, लेकिन प्रारब्ध को भुगताने में आपकी मदद कर रहा हूं, और आपके इस सेवा करने से मुझे क्या सुख मिल रहा है ये आपको पता नहीं है, इसलिए मेरे सुख में आप बाधा। वो भगवान को कैसे सुख मिले इस भाव में हो जाता है। आपने कौन से श्रीवास पंडित जी की बात सुनी होगी। श्रीवास पंडित ऐसे ही भक्त हैं भगवान के। चैतन्य महाप्रभु जो राधा अवतार है, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, अभी 500 साल पहले हुए हैं। गीता बीए है तो श्रीमद् भागवतम एमए है और चैतन्य चरितामृत पीएचडी है। हम उसको पढ़ने की योग्यता ही अर्जित कर रहे हैं मान लो, क्योंकि उसमें जो भाव है हम बह जाएं उसमें। शुरुआती अश्रु से और बीच भी अश्रु में और अंत भी अश्रु से ही। गंभीरा लीला का एक प्रकरण हम पढ़ लें तो हम दहल जाएं। चैतन्य महाप्रभु उस राधा प्रेम को जैसे जीते हैं 12 साल एक छोटी सी कोठरी में। वो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे पूरी रात उद्दाम नृत्य करते थे और उस नृत्य में किसी को ऐरे गहरे को आने का परमिशन नहीं था। कुछ विशेष भक्त ही आते थे। क्यों आते थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान के विभिन्न अवतारों को वह साक्षात किया करते थे। यदि विष्णु का आवेश आ गया तो विष्णु रूप में रहते थे वहां पे। वो श्रीवास पंडित का घर आपको देखना चाहिए, यदि आप मायापुर जाएं तो। हम देख के आए। परम श्रद्धेय तायल साहब सबसे पहले हमें ऋषिकेश लेके आए। हमें नहीं पता था, हम समझते थे यहाँ पे नीलकंठ घूम लें। आज भी कुछ गए हैं लोग, और हालांकि ऐसे पवित्र स्थान पे मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मेरी आदतें खराब हैं। मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा से ही बहुत लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और पैसा जमाने के बावजूद भी ऐसे जो टूरिस्ट हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। जो लोग यहाँ आके प्रार्थना में नहीं जाना चाहते, कोई जेन्युइन कारण है, वो अलग बात है, उनको प्रणाम है। लेकिन जो टूरिस्ट अप्रोच से यहाँ आ रहे हैं उनके पैसे जमा हो जाएंगे तो भी हम उनको एक्सक्लूड करेंगे। ये हम ध्यान रखेंगे, अगली बार से हम कर रहे हैं इस पे काम। चैतन्य महाप्रभु एक बार उद्दाम नृत्य कर रहे थे। महाभाव बोलते हैं उसको। महाभाव में थे कि चैतन्य महाप्रभु जिनके घर में श्रीवास पंडित जिनकी बात हो रही है, तो उनको अंदर से रोने की आवाज़ें। उनके घर बड़े छोटे होते हैं, तो जैसे ही अंदर गए श्रीवास पंडित तो देखा उनकी जो पत्नी थी वो रो रही थी। उनकी जो पत्नी थी, आओ महाराज, आओ महाराज, विराज, इधर आ जाओ। या तो पेड़ है इधर, इधर विराज जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। प्रणाम प्रणाम महाराज, प्रणाम विराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कृपा होती है तो हमारे बीच में पधारते हैं भगवान के भक्त। तो श्रीवास पंडित जब अंदर गए तो देखा उनकी पत्नी धीरे धीरे वहां सिसक रही थी। उनका पुत्र 3 दिन से बीमार था और वो खत्म हो गया, इकलौता पुत्र। मां पूरी तरह खुल के रो भी नहीं रही थी, सिसक रही थी कि श्रीवास पंडित ने जैसे ही अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, उन्होंने कहा खबरदार,
तुम्हारे रोने से यदि प्रभु के नृत्य में विक्षेप पड़ा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। कैसी पतिव्रता होगी वो। उसने अपनी सिसकी को भी एक सिसकी बाहर नहीं आने दी। और श्रीवास पंडित बाहर आ गए और प्रभु नृत्य में थे, महाभाव में थे। थोड़ी देर बाद प्रभु शांत हुए। पूछा उन्होंने, देखिए कोई किसी की बात नहीं हो रही है, पूछा उन्होंने, श्रीवास कोई दुख है क्या? आप देखिए भक्त होता क्या है, हमारे लिए कल्पना से बाहर की चीज है। इकलौता पुत्र हम घटा के देखें। बंगाली में बोलते हैं श्रीवास पंडित, प्रभु मोर कौन दुख, यार घरे से प्रसन्न तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। हे प्रभु, जहां आप विराजमान हैं सुख के सागर, वहां कोई दुख प्रवेश भी कर सकता है क्या? दूसरे भक्तों ने कहा, महाराज इनका इकलौता पुत्र गुजर गया है। गए अंदर प्रभु, जैसे ही अंदर गए वो माँ जो रुलाई को रोके हुई थी एकदम से फपक फपक के रो पड़ी प्रभु के सामने। प्रभु ने हाथ रखा और माँ से कहा, शांत हो जाओ कि प्रभु मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इतना सा है कि ये बच्चा 3 दिन से तो कोमा में था, बेहोशी में था, बीमार था, बहुत ज्यादा बुखार में था। ये मेरे से बिना बोले ही चला गया, इसका मुझे दुख है। भक्त की पुकार को भगवान सुनते हैं। साक्षात प्रभु है। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ का स्पर्श किया बच्चे के, कहा वापस आओ। हरकत होती है और वो जीवात्मा वापस आती है और वो हाथ जोड़ के बोलती है, प्रभु वापस आओ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं। तो जीवात्मा बोलती है, प्रभु मेरे कौन से जन्म के माँ बाप मुझसे बात करना चाहते हैं? मेरे तो अनंत जन्म हो चुके हैं। वो जीवात्मा को जन्म की स्मृति रहती है, अब उस देह से उसका कोई संबंध नहीं है। इस छोटे से वृत्तांत से प्रभु ने उस कर्म, ज्ञान और भक्ति का सार वहां सब भक्तों को पिला दिया और उनको निश्चल भक्ति प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु, एक बार उनसे कहा गया इसी प्रसंग में कि आपके भक्त जो है भूखे रह जाते हैं आपके कीर्तन में या इन चीजों में, तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को आवेश आ गया। चैतन्य महाप्रभु को आवेश आ गया। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा, मेरे पुत्र, मेरा भाई, अरे यहां तक मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ये भूखी रह सकती हैं, लेकिन त्रिलोकी में मेरा भक्त भूखा रह जाए, उसको कोई दुख हो जाए, ये संभव नहीं है। ये भक्ति है भगवान की। जब भक्त के लिए भगवान अनन्य हो जाते हैं तो भगवान के लिए भी भक्त अनन्य हो जाते हैं। जिस दिन हमारे सारे महत्व बुद्धि, सारे आश्रय केवल एक संसार के बंधनों से सबसे सिमटते 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 एक भगवान में हो जाएंगे, बस मान लें अब हमारी भक्ति जो है पूर्णता की ओर बढ़ रही है। इसी बात को भगवान 4 भक्तों के रूप में कह के और फिर कहते हैं, अर्जुन जो इस बात को नहीं समझता और कामना के वश होकर, स्वामी जी महाराज ने आज समझाया, कामना पापों की जड़ है, नित्य वैरी है ज्ञान की। वो अज्ञानवश विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, विभिन्न फलों के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? देवी देवता वही फल देते हैं जो मैंने निर्धारित किए हुए हैं, मेरे शक्ति से ही देते हैं। वो फल कैसे होते हैं? आदि अंत वाले होते हैं। अंतवंत तू फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम। भगवान कहते हैं देवों को पूजने वाले देवताओं को और मुझे पूजने वाले मेरे को। इसलिए समझदारी यही है, स्वामी जी की वाणी यही है कि हम सेवा सबकी करें, सारे अपने जो कुल संस्कार हैं वो निभाएं देवताओं के प्रति, लेकिन कामना वश होके नहीं, उनसे कुछ मांगे ना। मांगे तो केवल भगवान की भक्ति, एक भगवान का ही सहारा लें।
क्योंकि जो अंतिम फल है वो भगवान ही दे पाएंगे। ऐसा कह के भगवान ने ज्ञान विज्ञान को खोला। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ 3 शब्द भगवान ने बताए। अधिभूत मतलब जो परिवर्तनशील है, जो भी दिख रहा है वो सब अधिभूत है। ये जितना भी सब कुछ है जो बदल रहा है, जो बदल ही रहा है संसार, क्षर जिसे कहे भगवान, अपरा जिसे कहते हैं भगवान, जड़ जिसे कहते हैं हम, हैं क्षेत्र जिसे कहते हैं हम, वो सब। अधिदैव सब ब्रह्मा जी सहित जितने भी सब जीवात्मा वो अधिदैव हैं। और अधियज्ञ भगवान विष्णु। भगवान ने कहा इन सब में मैं ही हूं मूल में सत्ता। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि हम आकृति में फंस जाते हैं। आज कितना बढ़िया स्वामी जी ने बताया। हम बच्चे ही तो हैं, खाड़ को नहीं देख रहे, सारे खिलौने खाड़ के बने हुए हैं, लेकिन किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को हाथी चाहिए, किसी को क्या चाहिए। अरे है तो सब में खाड़ ही, तो हमें भी क्या चाहिए देख लो आप। हमको ये वाला रूम चाहिए भाई साहब। हम कहते हैं हाँ बच्चों के बच्चे कितने पागल हैं यार, इनको समझ नहीं आता खाड़ है, तो हमको समझ नहीं आता इस संसार में, घर में, बाहर में, रूम में, ट्रेन में, बस में, हमें नहीं समझ में आता कि ये सब बाहरी चीज है, ये सारा नाम रूप है, मूल में तो तत्व ही है एक परमात्मा। क्या हमें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो हम बड़े हैं, और नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हम बच्चे ही हैं। भगवान ने कहा जो इस तत्व को जान जाता है वो किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा कह के भगवान ने इस ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय को पूर्ण किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे बीच में परम श्रद्धेय कैलाश जी विराजमान हैं और हर समय हमें सानिध्य मिलता है। और आप गीता प्रेस की जो दुकान है ना कॉर्नर पर, आप में से कई लोग गए हैं, गीता भवन नंबर 1 के बिल्कुल सामने आप वहीं सेवा देते हैं और भी बहुत सारे जो है सेवा देते हैं। और स्वामी जी का जो सत्संग होता है तो प्राय हम में से बहुत सारे लोग जो स्वामी जी को डेली नहीं सुनते हैं वो प्राय सत्संग की भाषा को नहीं समझ पाते। जो सुनते हैं वो समझ पाते हैं, है ना। तो आप जो है उस सत्संग के ऊपर चर्चा करते हैं, स्वामी जी की बात को ही चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी साधक हैं, भक्त हैं, कुछ भी कह लें, वो स्वामी जी की वाणी के दायरे में ही रहेंगे। ये आपको भी पता, हमें भी पता है। स्वामी जी ने जो कह दिया सर्वोपरि बात तो वही है। हाँ, उसमें यदि बुद्धि कहीं कुछ रुकावट डाल रही है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बात खुलती है उससे। तो कल हम लोग क्या करेंगे, 5:45 के बाद 20 मिनट चर्चा के लिए वहीं रोकेंगे। कल योग का समय थोड़ा मैं बढ़ा देंगे हम लोग, है ना। फिर योग का समय, उसके बाद हम योग में आ जाएंगे। जो लोग नहाना धोना चाहें 6:30 से योग कर लेंगे। 20 मिनट तो चर्चा रहेगी, वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप बताते नहीं है लेकिन मैं पूछता हूँ तो कहते हैं भाई साहब हमें समझ नहीं आया। अरे तो पूछना चाहिए ना भाई, हैं। या गंगा किनारे आए, ऋषिकेश आए, आपको मौका नहीं मिलेगा इसका महत्व समझें। सार बात मैंने कल भी आपको निवेदन किया, भाई देखो ये तो सब क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग जैसे कीर्तन किया हमने अभी, और हम शाम को भी कीर्तन करेंगे, तो बीच में हम जितना भी ये गुलगपाड़ा करते हैं ना, जो भी बोलते हैं उठपटांग, है ना, हमारी बुद्धि के अनुसार, वो भगवान ऐसे भोले भंडारी हैं, वो मान लेते हैं कि चलो यार तुम्हारा अकाउंट में दर्ज कर लेता हूँ मैं, तुमने जो है बढ़िया जो है गीता सेमिनार कर ली। तो ऐसे ही स्वामी जी का जो 5 बजे का सत्संग है वो सार बात है। पूरा दिन उसकी जुगाली करनी है हमको। और उस सत्संग को जयपुर भी सुन सकते हैं, आप सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ सुनना बहुत विशेष है। महसूस करें, आप माने इस बात को, अपने जीवन को थोड़ा संयमित करें। और 5 बजे हम सब पहुंचेंगे और उसके बाद चलेंगे। तो अब मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि हमें जो है कुछ मार्गदर्शन करें, और मार्गदर्शन से भी ज़्यादा स्वामी जी से जुड़े हुए कुछ संस्मरण हो, इस जगह के कुछ बात हो, तो वो बात आप हमें बताएं। हमारे बहुत सारे नए साधक हैं सर, इस बार 170-80 साधक हैं, इसमें से करीब 50 से 60% नए साधक हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायण नारायण।